हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर आजकल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों हम आज का अपना जो मॉडल पेपर है, हमने आपको क्लास 10th का, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक। इसमें हमारा 822 आईए कोड चल रहा है, ठीक। जिसमें दोस्तों हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक दोस्तों, जो 6 नंबर में ये एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, हम इसको आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक मीनार, ठीक है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें दोस्तों ये कह रहा है। दोस्तों, हमें पहला क्या बोला गया है, हमें कहा गया है कि हमारे पास एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है दोस्तों, हमारे पास कोई एक मीनार है, ठीक। हमने मान लिया हमारे पास कोई मीनार ए बी है, ठीक, ए बी है, जिसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। चलो दोस्तों, बस इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक। यहां से कि झंडा लगा हुआ है, ठीक, हमने एक झंडा लगा दिया, ठीक है। झंडा लगा हुआ है हमारे पास ए बी सी, ये हमें झंडा क्या है तो सी हो गया, ठीक, लगा हुआ है, ठीक। मीनार के आधार से, कह रहा मीनार के जो आधार है उसके 10 मीटर दूर, ठीक है, 10 मीटर दूर, यहाँ पे 10 मीटर दूर, ठीक, कोई पॉइंट ए बी सी डी है, ठीक, हम मान के डी है, ठीक, डी है, ठीक। झंडे के शिखर से, झंडे के शिखर, ठीक, कह रहा है झंडे के शिखर से, ठीक दोस्तों, हमें कह रहा है झंडे के शिखर से, कह रहा है जो उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 बना रहा है, ठीक। एक दोस्तों में कह रहा है मीनार के, और एक दोस्तों में कह रहा है, ठीक दोस्तों, हमें दो कह रहे हैं, एक कह रहा है मीनार से और एक कह रहा है झंडे के शिखर से, ठीक। हमारे पास दोस्तों ये हो रहा है, ठीक। दोस्तों, इसमें से एक कह रहा है हमारे पास जो पहला मीनार है, इसको क्या है, पहला कह रहा है हमारे पास जो मीनार दोस्तों है वह 45 डिग्री का कोण बना रहा है। जो हमारे पास झंडे कह रहा है दोस्तों हमारे पास वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, आपको ये बात समझ आ गई हुई, क्लियर है। चलिए दोस्तों, अब हम एक करके समझते हैं, ठीक। दोस्तों, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कुछ भी, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। दिया है, दिए कैसे हल करते हैं सीधे हम लोग, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो सब लिखेंगे इसमें, माना ए बी एक मीनार है जिसके ऊपर ऐसी झंडा, एक झंडा लगा हुआ है, ठीक। झंडे के शिखर से, झंडे के शिखर से मीनार के पाद, यानी कि पाद बिंदु ना, पाद बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार के शिखर से पाद बिंदु से, ठीक है, जो डी बिंदु हमारे पास उससे 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक। तो दोस्तों में कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों, हमें ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है, क्लियर। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों, इस पॉइंट हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा आसानी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों देखिए, हमारे पास पहले हम दोस्तों लेंगे त्रिभुज छोटा वाला ए बी सी, ठीक है। दोस्तों, हमारे पास एक बिंदु दिया गया है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हम लगाएंगे क्या, टेन लगाएंगे थीटा। आज जानते हैं टेन क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक। दोस्तों इसको फॉलो करेंगे, यहाँ बना रहे हुए दोस्तों मेरे पास 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक। मेरे पास लंब कैसे मैं पता नहीं है, ठीक, मैं इसको दोस्तों मान ले रहा हूँ y, ठीक, इसको y मान ले रहा हूँ, ठीक, y अपान, और हमारे पास जो आधार 10 आ गया, ठीक। हमें तो पता है tan 45 मान 1 होता है 1 y अपान 10, तो y इक्वल टू 10, हमारे पास इसका भी मान आ गया। दोस्तों इसका मान कहते हैं बस 10 आ गया, ठीक। तो ठीक है, अब दोस्तों अब क्या करेंगे, दोस्तों हम पूरा त्रिभुज लेंगे, करेंगे दोस्तों हम पूरा त्रिभुज लेंगे। हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, करते हैं दोस्तों त्रिभुज सी बी डी में, ठीक। चलिए दोस्तों वही सेम कंडीशन, दोस्तों यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार लेंगे, ठीक। दोस्तों हमें पता है, यहाँ पे क्या पता है कि जो हम यहाँ जब पूरा लिए दोस्तों, मेरे पास जो पूरा वाले ये क्या है दोस्तों, मेरे पास यहाँ थीटा का मान क्या हुआ दोस्तों होगा मेरे पास 60 डिग्री होगा। हमारे पास जो लंब होगा दोस्तों ये पूरा होगा y प्लस एक्स होगा, और
आधार में 10 होगा। क्लियर? तो हमें पता है कि tan 60 का मान होता है दोस्तों √3 होता है, और यहाँ पे y का मान हमने निकाला दोस्तों 10 होगा प्लस x अपॉन 10। क्लियर? तो सर सॉल्व करेंगे इसको, इंटू करेंगे 10 √3 इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो सर और सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 10 √3 माइनस का 10। ठीक, तो सर और सॉल्व करेंगे इक्वल टू 10 कॉमन होगा √3 माइनस का 1। दोस्तों मेरे पास ये आंसर आएगा, वो भी मीटर में। ठीक, दोस्तों इसमें अलग सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करने जैसे देखो दोस्तों, हम इसके आगे और भी, एक मिनट दोस्तों, हम इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप जहां दोस्तों मेरे पास ये √3 है, ठीक है, वहां पर दोस्तों √3 इक्वल टू मानते हैं 1.732, ये रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो से एक आध 2 स्टेप और जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक कर लेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब हमारे पास क्या दोस्तों, चौथे का थोड़ा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों कि 50 मीटर ऊंची मीनार। तो कह रहा है हमारे पास कोई एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है। तो क्या हमारे पास कोई मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है, ठीक है, और ठीक है, मीनार की चोटी, यहाँ से कह रहा है मीनार की चोटी, हमारा मीनार चोटी मेरे पास क्या दोस्तों ए बी है। ठीक, ए बी, ठीक है, एक खंभे के ऊपरी सिरे, कह रहा है कोई एक खंभा है, ठीक है, ऊपरी सिरे और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60 है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें कह रहे हैं दोस्तों हमारे पास जो उसका आधार दोस्तों उससे कुछ दूर पे हमारे पास क्या है, एक खंभा है। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों यहाँ पे क्या बना रहा है, एक अनुमान को बना रहा है, कुछ बना रहा है दोस्तों, अनुमान को बना रहा है कुछ इस तरीके से, एक इसके शिखर बना रहा है और दूसरा इसके पाद से यानी आधार से। ठीक दोस्तों, कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से बना रहा है। जो कह दोस्तों हमारे पास इस तरीके से क्या बना, अनुमान कोण कह रहा है, क्या दोस्तों कह रहा है कि एक अनुमान कोण बन रहा है। क्लियर? चलिए दोस्तों फिर कह रहा है कि जो अनुमान कोण बना है दोस्तों कुछ इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों ये आ रहा है पार्ट है, ये है ठीक 60 कह रहा है, और जो दोस्तों मेरे पास जो ये कह रहा है वह 45 कह रहा है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पे ऐसा रूप मिलेगा, ठीक है, जो हमारे पास ये बनेगा, यह 45 अनुमान कोण हो जाएगा, ये मेरे पास होगा 60। हमें ये इतना कहा कि जो हमारे पास फिगर में ये मैं जो क्वेश्चन में ये कह रहा था। ठीक, तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक दोस्तों, ये करना बहुत आसान होता है, फिगर हम लोग बना लेते हैं तो हमें आसानी से सब हो जाता है। हम लोग फिगर ड्रा नहीं कर पाते हैं तो हमारा ये हो नहीं पाता है। मेन बात क्या, फिगर बनाना। ठीक दोस्तों, क्या होता है, क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एक मीनार है ए बी, माना ए बी मीनार जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर सॉरी 50 मीटर है, जिसके कुछ दूर पर, ठीक है, कोई कुछ दूर पर हमारे पास क्या है, एक खंभा है जो हमारे पास क्या है दोस्तों ए बी है ना, सी डिमर, ठीक है, सी कर दे रहा हूं। ठीक, चलिए तो क्या करें हमारे पास कि माना ए बी, ठीक है, माना कोई मीनार ए बी 50 मीटर की है, ठीक है, मीनार के कुछ दूर पर एक खंभा है जो सीढ़ी है। ठीक, खंभे के शिखर से, ठीक है, मीनार के शिखर के अनुमान कोण बना रहा है दोस्तों क्या 45 और 60 कुछ तरीके से बना रहा है। ठीक, हमें दोस्तों खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, हमें इसके खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक दोस्तों, हमें क्या दोस्तों, ये जब ये एक्स है दोस्तों तो यह भी हमारे पास क्या दोस्तों, मेरे पास यह भी एक्स होगा। ठीक, और दोस्तों मेरे पास जब एक्स होगा दोस्तों तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, मेरे पास आएगी मेरे पास 50 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पूरा दिया गया है 50। ठीक है, हमें पूरा 50 दिया गया है। ठीक दोस्तों, हमें ये कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम छोटा पार्ट लेकर हल करते हैं। ठीक दोस्तों, हम सबसे पहले लेते हैं दोस्तों ये पार्ट लेंगे छोटा वाला, क्या करते हैं दोस्तों, त्रिभुज ए ई सी में। ठीक, तो देखेंगे हमारे पास कि दोस्तों मेरे पास ये एक्स है दोस्तों, ठीक है, इसको मैं दोस्तों मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये भी वाई, ये भी वाई। ठीक, चलिए दोस्तों क्या करते हैं कि हमको निकालना क्या है दोस्तों हम इसके यहाँ पे इसको कुछ फॉलो करने के निकालते हैं। क्या है दोस्तों, हम लोग tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, मेरे पास ये जब लंब हो गई है, ठीक दोस्तों, मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे tan 45 और लंब मेरे पास दिया गया है 50 माइनस एक्स अपन वाई।
ठीक, तो सर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, 50 माइनस एक्स अपन वाई, तो वाई इक्वल टू 50 माइनस एक्स, तो मेरे पास यह होगा। क्लियर, ये निकल गई। और सेम तरीके दोस्तों हम निकाल लेंगे वृत्त भुज के लिए, क्या निकाल दोस्तों हम निकालेंगे ए बी डी में। ठीक, निकाल दोस्तों tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार tan 60, और दोस्तों मेरा लंब जो दिया गया है दोस्तों, देखिए दोस्तों मेरे पास, जो कि ये पूरे का है, तो दोस्तों ये क्या है? पूरे का है, तो मेरे पास क्या है 50 अपान आधार, दोस्तों मेरे पास y है। ये सब 60 की वैल्यू दोस्तों होती है √3 60 अपान y। ठीक दोस्तों, यहाँ दोस्तों हम लोग y करते हैं, y इक्वल टू 50 अपान √3। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का हर का परिमाण का लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू √3 अपान में √3 इंटू √3। ठीक दोस्तों आप क्या करेंगे, हमारे पास बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा y इक्वल टू 50 √3 अपान 3, हमारे पास ये वाला आ जाएगा। दोस्तों क्लियर, दोस्तों फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दोस्तों मेरे y है, यहाँ दोस्तों मेरे y की जो वैल्यू निकालें तो यहाँ रखेंगे हम लोग 50 यानी 50 माइनस का x और इक्वल में 50 √3 अपान में 3, दोस्तों ये हमारे पास बनेगा। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, तो मेरे बने दोस्तों यहाँ क्या बन सकता है कि 150 हो जाएगा, माइनस में 3x आएगा, यहाँ पे 50 √3 बनेगा। क्लियर है, दोस्तों फिर क्या करेंगे, दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 150 में और यहाँ माइनस का 50 √3 और इक्वल में 3x बन जाएगा। क्लियर है, तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, फिर हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू, दोस्तों यहाँ 50 कामा कर लेंगे, हमें बनेगा 50, जब कामा करेंगे तो हमें बनेगा 3 माइनस का √3 अपान में 3 बनेगा। ठीक, कुछ ये हमारे पास बन जाएगा, दोस्तों हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, दोस्तों फिर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं √3 पर, जब मान रखेंगे दोस्तों हम अभी हमने बताया √3 होता है 1.732। ठीक दोस्तों, इस मान रख के इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक आध दो और बढ़ेगा बस। ठीक है, आप एग्जाम में इतना कर देंगे तुम्हारा नंबर पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा, इसका दोस्तों आएगा मीटर में। क्लियर है, चलिए दोस्तों हमने आपको यह क्वेश्चन को सॉल्व कराया, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।